हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जिस बिंदु को शुरू किए हैं ट्रिक के माध्यम से कि सभी विषयों के, आज हम लोग भूगोल, आज मैं आपको भूगोल का ट्रिक बताऊंगा। आपसे एक गुजारिश है कि आप इनका नोट्स जरूर बनाइए। ये नोट्स उस समय काम आएंगे जब आप एग्जाम के आखिरी समय में जब आप रिवीजन का कार्य करते हैं, उस समय ये कारगर होंगे। ये दोहराने में बहुत ही आसान होंगे और बहुत जल्दी से आप दोहरा सकते हैं। और आपको बता दें कि परीक्षा हाल में बिना आप दोहराए किसी चीज़ को आप जाते हैं तो उसमें गलतियां आप ज़्यादा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर नोट करते होंगे और नोट करके इसका रिवीजन ज़रूर करते होंगे। आइए आज हम लोग चलते हैं अपने मुख्य बिंदु की तरफ। आज का हमारा जो हेडिंग है वो है भारतीय राज्यों से लगे सीमावर्ती राज्य। भारतीय राज्यों से लगे सीमावर्ती राज्य है आज का हमारा ट्रिक। इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? इसके लिए हमने एक ट्रिक है हमारा कि नाम अमीना, नाम से ना से नागालैंड, म से मणिपुर, अ से अरुणाचल प्रदेश और मी से मिजोरम। तो ये चार भारतीय राज्य जो हैं वो किससे सीमा साझा करते हैं? म्यांमार से। भारत के चार सीमावर्ती राज्य कौन कौन? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, ये कुल चार ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि म्यांमार से कितने भारतीय राज्यों की सीमा साझा करती है या लगती है? तो चार। अगला है भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणियां आराकोनयोमा, पटकाई और नागा पहाड़ियां जो हैं, ये जो श्रेणियां हैं, यह भारत और म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा बनाती हैं और ये भारत की इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत और म्यांमार किस नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं, तो कौन सी नदी है? आपका इरावती नदी है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? इरावती नदी। नेक्स्ट, भूटान से सटे सीमावर्ती भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? भूटान से सटे हुए भारतीय सीमा राज्य कौन कौन से हैं? उनका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है अरुण अब भूसी लाया। अरुण अब भूसी लाया, इसका ट्रिक है अरुण से अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल और सिक्किम। यहां भी भूटान से भी चार भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है, यानी साझा करते हैं। किससे? भूटान से। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल और सिक्किम। ठीक। नेक्स्ट, भूटान की सीमा से चार भारतीय राज्य लगते हैं, अभी हमने देखा ट्रिक के माध्यम से। अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट, बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारतीय सीमा राज्य कौन कौन से हैं? भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं उसमें है आपका ट्रिक है मित्र मैं अब बांग्लादेश जाऊंगा। मित्र मैं कहां जाने वाला हूं? बांग्लादेश। तो पहला मित्र से मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मे से मेघालय, अ से असम, ब से बंगाल। और कहां जाएंगे भाई हम लोग? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। आइए देख लेते हैं। बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं? आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक। अगला, नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य। नेपाल से कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिक है अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से वीर सर ने अपने वीडियो में समझाया था, हम इसको ट्रिक के माध्यम से लेके आए हैं। आप इसको एक बार ध्यान दीजिएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको अपने दिमाग में याद करके रख सकते हैं और एग्जाम हॉल में आपको बड़ी आसानी से इसका उत्तर करने में मदद मिलेगा। क्या है? नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो ट्रिक देख लीजिए, बंसी ने उत्तर दिया। बंसी ने क्या दिया है? उत्तर दिया। ब से बिहार, ब से बंगाल, सी से सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ध्यान देना है, बंसी ब से बंगाल, ब से बिहार, और इधर क्या है? उत्तर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सी से सिक्किम। ये आप आसानी से याद कर लेंगे कि बंसी ने उत्तर दिया, तो ब से बिहार, ब से बंगाल आराम से, सी से सिक्किम और उत्तर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों रहेंगे। देख लेते हैं, नेपाल की सीमा को 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है या साझा करती है। अभी हमने देखा बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, चीन से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। चीन से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड और पांचवा लद्दाख। इसका ट्रिक क्या था? ट्रिक था अरुण सही चीज उधार ला। अरुण कैसा? अरुण से कौन सा चीज लाने के लिए कहा गया? अरुण से कहा गया कि सही चीज उधार ला। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, स से सिक्किम, ही से हिमाचल प्रदेश, चीज से यानी चीन से हमें सामान लाना है, उधार ला से ऊ से उत्तराखंड और ल से लद्दाख। ठीक, इसको देख लेते हैं कि चीन की सीमा से 4 भारतीय राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात कुल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देख लेते हैं राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख ये हैं। और एक आपका यहाँ नोट भी है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच खींची गई है। प्रायः परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच खींची गई है? तो यह भारत और किसके बीच है? चीन के बीच। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य। पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य, चूंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी है, पड़ोसी है, भारत से निकला हुआ है, तो इसके राज्यों की सीमा किन किन पाकिस्तान की देश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? ये आपसे प्रश्न कूट के रूप में पूछ सकता है, मिलान के रूप में पूछ सकता है कि आप बताइए कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो एक है आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 5, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, भारतीय संघ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश आपका पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं और 3 राज्य। राज्य कितने? 3। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने? 2। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 2। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला है ट्रिक हमारा, कर्क रेखा वाले भारतीय राज्य। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है उसका ट्रिक देख लीजिए। गमछा झार मित्र पर, हमें गमछा किस पे झारना है? मित्र पे। तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड,
मी से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपने देखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। यहाँ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, भारतीय मानक समय रेखा का हम लोग ट्रिक देखते हैं आगे इसी परिप्रेक्ष्य में। आओ क्षमा उत्तर दो, आओ क्षमा उत्तर दो, ये हमारा ट्रिक था। भारतीय मानक समय रेखा का ट्रिक है आओ से आ से आंध्र प्रदेश, ओ से ओडिशा, छ से क्षमा से छत्तीसगढ़ और म से मध्य प्रदेश और उत्तर से उत्तर प्रदेश। ये आपके जो हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये इतने राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा की यमुनोत्तर रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक, सॉरी गुजरती हैं, ये गुजरती हैं। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है और हमारा भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच यानी GMT टाइम यानी ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा, कितने 5.5 घंटा यह आगे है। ठीक, अगला है दूरस्थ बिंदु। इसको वीर सर ने भी पढ़ाया था और इसको हम ट्रिक के माध्यम से लाए हैं कि भारत का दूरस्थ बिंदु चारों दिशाओं में कौन कौन सा है। तो इसका ट्रिक है कल इंदिरा ने पॉइंट पर कब गौर किया, कल इंदिरा ने पॉइंट पर कब गौर किया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, किवथू, गौर माता। इसका ट्रिक क्या था? कल इंदिरा ने पॉइंट पर गौर किया। कल से इंदिरा काल यह सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु है किवथू और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता या गुहार मोती। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, जबकि इसकी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा तो कन्याकुमारी। ये ध्यान रखिएगा कि जब मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तब ये क्या हो जाएगा? उत्तर आपका होगा कन्याकुमारी। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वो है किवथू, अरुणाचल प्रदेश। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता या गुहार मोती। ये कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। अगला है भारतीय राज्यों से लगे सीमावर्ती देश। इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको आइए इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते हैं, देखते हैं। भारतीय राज्यों से लगे सीमावर्ती राज्य म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य हैं नाम अमीना, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, इनको हमने देखा। भूटान से सटे सीमावर्ती भारतीय राज्य भी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? अरुणाचल, असम, बंगाल और सिक्किम। ठीक, अगला हमने देखा, ये तो हो ही गया अरुणाचल, असम, बंगाल और सिक्किम। अगला बांग्लादेश से लगने वाले राज्य मित्र। में अब बांग्लादेश जाऊंगा। मित्र से मी से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, में से मेघालय, और से असम, ब से बंगाल। किससे लगने वाले? बांग्लादेश से लगने वाले।
5 राज्य हैं। नेपाल से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या कितनी है? 5 है। बिहार, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चीन से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुण सही चीज उधार दे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। चीन से लगने वाले राज्य उत्तराखंड और लद्दाख हैं। पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। कर्क रेखा वाले भारतीय राज्यों का ट्रिक आपने देख ही लिया था कि गमछा झार मित्र पर ये हो ही गया था और इसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ लिया था। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारा ट्रिक पसंद आ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल पर जो भी आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम लोगों को मोटिवेट करें। और धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में बेहतर दिया जाएगा। आप लोग हमसे जुड़े रहें और अपना योगदान और आशीर्वाद भी हमें दें कि हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते रहें। धन्यवाद।